अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने लगे हम। 5.2 में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल है कि पहले हमारे पास जो थे एक्स की पावर्स वो 1 ही थी, लेकिन यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो दी हुई है 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से दी हुई है, मोस्टली 2 है। तो इसके लिए हमने करना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कि जहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर स्केयर आएगी उसको हम बी एक्स प्लस सी कर। इक्वेशन ए हमारे पास बनेगी 2x² प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। बी एक्स प्लस सी हमने इसलिए किए क्योंकि x की पावर हमारे पास 2 थी। जहाँ हमारे पास x की पावर 1 होगी तो हम सिंपल a या b जो भी है वहाँ पे अल्फ़ाबेट पुट करके डिवाइडेड बाय वो सिंपल x की पावर 1 है तो वो वाली वैल्यू हम लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 है तो वहाँ पे हम ऊपर हम बी एक्स प्लस सी करेंगे। ये इक्वेशन 1 ए हमने कह दिए। उसके बाद अब हमने इसको सॉल्व किया। 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू x² प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो इक्वेशन 1 इसको हमने कह दिया। इक्वेशन 1 में जब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो वहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया है तो a अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए x² प्लस 1 के साथ और बी एक्स प्लस सी को मल्टीप्लाई करवाया x प्लस 1 के साथ। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू a² प्लस a प्लस b² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, x² x और फिर कांस्टेंट जो है। तो सबसे पहले हमने x² का कोफिशिएंट जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू a प्लस बी आया, यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू a की है x² और ये b का है। c हमारे पास कहीं भी x² नहीं है तो a और b हमने लिखा है 2 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आएगी क्योंकि a हमारे पास 1 है तो 1 हमने पुट कर दिया a और यहाँ से 2 - 1 होगा तो a b की वैल्यू 1 आ गई है। फिर हमने x का कोफिशिएंट जो है वो कंपेयर किया है तो 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा b प्लस सी। b की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1, वो हमने पुट किया तो 3 - 1 c की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब a b c की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5। इसको अगेन हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है a डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 5। इसको इक्वेशन a का नाम दिया है। फिर हमने 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2। अब हमने जब x इज इक्वल टू 2 पुट किया इक्वेशन 1 में तो हमारे पास a की वैल्यू 1/3 आई है। फिर हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनी है वो है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ax² प्लस 3ax प्लस 5a प्लस bx² माइनस 2bx प्लस cx माइनस 2c। कंपेयर कोफिशिएंट्स किए तो हमारे पास x² का हमारे पास 0 इज इक्वल टू बी a प्लस बी आया है। तो यहाँ से हमारे पास b की इस इक्वेशन से हमने b की वैल्यू फाइंड की है -1/3, क्योंकि a हमारे पास 1/3 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -1/3 आएगी। फिर हमने x के साथ इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर किए हैं तो 2 इज इक्वल टू -3a माइनस 2b प्लस सी। अब a और b की वैल्यूज़ हमने पुट किए तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आई है c की वैल्यू 1/3 आई है। अब a b c की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो वहाँ से हमारे पास आंसर आया 1/3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 3 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 5.1 की है वो और 5.2 दोनों का मिक्सचर है तो वो अब लिखते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि x² का हमारे पास x की पावर 2 है और इसकी होल भी पावर 2 है तो हम इस तरह से करेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई x² प्लस 2, इसकी इनकी होल पावर 1 अब यहाँ पे आई है।
फिर हमने इसकी पावर 2 करनी है, तो डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2 आएगी। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया है। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2x प्लस 32 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। जब इक्वेशन 1 में हमने x की पावर 2 पुट किया है तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 32 इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 4a प्लस 4a स्क्वायर प्लस b एक्स की पावर 4 प्लस 2b एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स क्यूब माइनस 4b एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 2c एक्स माइनस 2c स्क्वायर माइनस 4c प्लस d एक्स स्क्वायर माइनस 2d एक्स प्लस e एक्स माइनस 2e। अब कोफिशिएंट्स जब हमने कंपेयर किए हैं, सबसे पहले x की पावर 4 का कंपेयर किया है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x की पावर 4 नहीं है, तो वो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी आएगा। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की है तो ये वैल्यू हमारे पास b की -1 आ जाएगी। फिर हमने x की पावर क्यूब की है तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्यूब नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू -2b प्लस सी आएगा। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू 2 आएगी, -2 आएगी, b की वैल्यू हमने -1 पुट की है। तो उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर किए तो लेफ्ट साइड पे फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d आएगा। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो d की वैल्यू हमारे पास -6 आई है। फिर उसके बाद हमने x को कंपेयर किया तो x हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, तो 2 इज इक्वल टू -4b प्लस 2c प्लस e माइनस 2d आएगी। यहाँ पे हमने b c और d की वैल्यूज़ पुट किए हैं तो a की वैल्यू -10 आएगी। अब a b c d e की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन a में पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। अब एक्स क्यूब प्लस 1 यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखा है ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद 3x के इसको इक्वेशन ए लिखा है, फिर इसको सॉल्व किया आगे 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 में जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की है तो वहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। इक्वेशन 1 को हमने जब सॉल्व किया है तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करने हमने कोफिशेंट्स। जब हमने कोफिशेंट्स कंपेयर किए हैं तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ से b की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 2 पुट किए 3 माइनस 2 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 आएगा। फिर उसके बाद 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से हमने जब c की वैल्यू निकाली है तो 1 आएगी। a b c की वैल्यूज इक्वेशन a में हमने पुट किए हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ जो है x की पावर जो है वो सेम है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से इसका प्रॉपर फॉर्म में हमने लाना है। तो प्रॉपर पोलिनोमियल के लिए हमने इसको लॉन्ग डिवीजन 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करवाया x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, -2x स्क्वायर -1। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है तो 1 - 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हमने इसको लिए। इसको जब हमने पार्शियल फॉर्म में लिखा है तो ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। इसको इक्वेशन बी का नाम दिया है। उसके बाद अब हमने 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने इक्वेशन 1 को अगेन आगे सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कंपेयर किए हमने कोफिशेंट्स। पहले एक्स क्यूब का हमने जब कंपेयर किया लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब नहीं है तो 0 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास 0 आई है। एक्स स्क्वायर को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2 इज इक्वल टू बी आएगा, और उसके बाद एक्स जब हमने कंपेयर किया तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो 0 हमने पुट किया तो सी इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट हमने जब कंपेयर किए
तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास b प्लस डी आएगा। यहाँ से b की वैल्यू 2 है, लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो 1 माइनस 2 होगा, तो -1 इज इक्वल टू डी आएगा। a b c d की वैल्यूज़ हम इक्वेशन b में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास लॉन्ग डिवीजन से हमारे पास 1 भी आया था, तो 1 माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो साइन आगे चेंज हो जाएंगे, 2 के साथ माइनस आ जाएगा और -1 जो है वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है a डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस b डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए का नाम दिया है। उसके बाद हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया है। जो लेफ़्ट साइड पे डिवीजन है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और उसको जो कैंसिल आउट होनी है टर्म्स उसको कैंसिल करके हमने सॉल्व जो डायरेक्ट मैंने एक स्टेप लिख दिया। तो 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2x 2 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 इन होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ई एक्स प्लस एफ इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इसमें जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की है तो हमारे पास बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हो जाएंगी, a की यहाँ से वैल्यू आएगी और a की वैल्यू हमारे पास 1 आई है। फिर हमने जब इक्वेशन 1 में x की वैल्यू -2 पुट की है तो वहाँ से हमारे पास b की वैल्यू 1 आई है। फिर इक्वेशन 1 को हमने जब सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई सारी चीज़ें करवाई हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 6x की पावर 4 प्लस 40x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 2x की पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 32 प्लस x की पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 16x प्लस b के आगे हैं एलिमेंट्स, फिर cx प्लस d और e और f के साथ। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट्स जब मैंने कंपेयर किए तो सबसे पहले मैंने x की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास c इक्वल टू 0 आया। जब x की पावर 5 हमने कोफिशिएंट कंपेयर किया तो वहाँ से हमारे पास a माइनस बी माइनस 4c इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर जब मैंने x की पावर यानी कि a और b की तो वैल्यूज़ ऑलरेडी थी तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर जब x की पावर 4 मैंने कंपेयर किया तो 6 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 4d माइनस d आएगा। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट किए, माइनस किए 6 के साथ, तो यहाँ से d की वैल्यू हमारे पास -2 आएगी। उसके बाद जब मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया है x की पावर 3 का तो वहाँ से 0 इज इक्वल टू 8a माइनस 8b प्लस 16c माइनस 4e आया है। तो यहाँ पे हमने a b c की वैल्यूज़ पुट की हैं तो e की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने जब कंपेयर किए तो 40 इज इक्वल टू 16a प्लस 16b और माइनस f आएगा। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट की हैं, माइनस किया है 40 के साथ, तो f की वैल्यू हमारे पास -8 आई है। अब a b c d e और f की वैल्यू जब मैंने इक्वेशन a में पुट की हैं तो हमारे पास आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।